हे भाई लक्ष्मण, आप महल में जाकर के पूरे विधि विधान से सुग्रीव का राज्याभिषेक करवाइए। यह जिम्मेदारी आपकी है। तात करो आनंदितो अब पंपापुर का राज, किंतु भूल जाना नहीं मित्र हमारा काज। हे सुग्रीव, हाँ प्रभु, मैं आपको और ज्यादा क्या समझाऊं, बस जितनी जल्दी से जल्दी हो मुझे जानकी को खोजना है। उसके लिए जो भी यत्न हो उसे शीघ्र करिए। ठीक है प्रभु। ठीक है प्रभु, मैं शीघ्र ही सीता माता का पता लगाऊंगा। ठीक है सुग्रीव, और अंगद पर अपना प्यार सदैव बनाए रखना। तारा को कभी कष्ट मत देना मित्र। ठीक है प्रभु। हे सुग्रीव, आज से इस राज्य का आप नए राजा हुए और राज्य का काज भली भांति से देखिएगा, ताकि किसी प्रजा को कोई कष्ट ना हो। चलिए सुग्रीव, सिंहासन पर बैठिए। हनुमान जी आइए। सुग्रीव, अब मैं चलता हूँ, लेकिन भैया ने जो वचन कहे हैं आप ध्यान से उस कार्य को करना। आशीर्वाद सुग्रीव। चलिए हनुमान। कहो भाई लक्ष्मण, सुग्रीव का राज्याभिषेक भली भांति तो हो गया ना? हाँ भैया, मैंने सुग्रीव का राजा अभिषेक करा दिया। और हमारे काज को सुग्रीव को पुनः याद दिलाया कि नहीं लक्ष्मण? मैंने आते आते आपके वचन याद दिलाकर आपके पास आया हूँ। ठीक है भाई लक्ष्मण, वर्षा ऋतु आ गई है, आइए कुटिया बना करके रहने का प्रबंध किया जाए। ठीक है भैया। मैं
पछताऊं मैं। जिस बाण से बाली बंधा मैंने बस उसी बाण से मारूं मैं। हे भाई लक्ष्मण, हाँ भैया, ऐसे मूर्ख से हमने मित्रता तय की कि उसका पश्चाताप मुझे हो रहा है। पूरी वर्षा ऋतु बीत गई, परंतु एक बार भी सुग्रीव ने हमारी सुध लेने की नहीं सोची। हे भाई, वह राज्य के मोह में, राज्य के सिंहासन के मद में चूर है। जाओ। ठीक है भैया, और मैं पंपापुर जा रहा हूँ और जो धोखेबाजी की उसने फल उसका अभी चखाऊंगा। दो आग लगा पंपापुर में, आदेश आपका। नहीं भाई लक्ष्मण, यदि तुम इस प्रकार इतना क्रोध उसके सामने प्रकट कर दोगे तो उसके प्राण स्वतः ही निकल जाएंगे। वह हमारा मित्र है। सुनो भाई लक्ष्मण। हाँ कहिए भैया। सुग्रीव मित्र ही तो अपना, इतना मत क्रोध बढ़ाओ तुम्हें। सनी, जहाँ कहीं भी हो तो पंडाल के पीछे आने की कृपा करें। सनी, जाओ कुछ भय दिखला करके यहाँ पास हमारे लाओ तुम। हे भाई लक्ष्मण, जाओ और उसे कुछ अपना भय दिखला करके यहाँ हमारे पास लाओ और उसे याद दिलाओ कि उसने क्या गलती की है। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ। ठीक है भाई लक्ष्मण, आयुष्मान भव भाई लक्ष्मण। वर्षा ऋतु सारी बीत गई, क्या तुमने याद भुलाया है? क्या राम कहेंगे सोचो तो सीता सुध। हे सुग्रीव। हाँ प्रभु। तुमने अपने राजमग्न में सारी वचनों को भूल गए और प्रभु की कोई तनिक भी सुधि नहीं है। चलो, इसी वक्त प्रभु ने आपको बुलाया है। हे पवन सूत, अब आप सभी दूतों को बुलाकर मेरे साथ चलिए। ठीक है प्रभु। हे सुग्रीव, तुम अब हमारे साथ चलो और प्रभु ने बुलाया है। ठीक है प्रभु, मैं अवश्य चलूंगा। हाँ चलो सुग्रीव। प्रभु, माया के चक्कर में फंसकर मेरी दुर्दशा हो गई है। मैं खड़ा हुआ हूँ पागल सा, मति गति संपूर्ण जो गई है। मैं खड़ा
रघुवीर प्राण भी रखा है, अपराधी भी चरणों में है। चाहे मारे या क्षमा करे, प्रभु निर्णय आपके हाथों में है। चाहे हे सुग्रीव सुनो। हाँ कहिए प्रभु। आप मत रोवे, आप मत रुलावे, मेरे तो परम सखा हो तुम। मुझ रोगी की अवसभी हो तुम, मुझे बिरही की आशा हो तुम। पिछली बातों को जाने दो, आगे का ध्यान करो भाई। सीता का जिससे पता चले, अब वह उपचार करो भाई। सीता भाई तुम निर्दोष हो, होनी है बलवान, रोना अब तुम बंद करो, करो उचित उपाय। हे सुग्रीव, हाँ प्रभु। पिछली बातों को जाने दीजिए, अब आगे कैसे क्या करना है इसका उपाय बताइए। सीता का खोज आगे कैसे बढ़े इसके विषय में कुछ बतलाइए। हे पवन सूत, आप सभी सेना के साथ सीता जी की खोज के लिए निकल जाइए और यहाँ से अतिशीघ्र जाने का कष्ट कीजिए। ठीक है प्रभु, अगर आप कह रहे हैं, हम सारी सेना के साथ सीता माँ का पता अवश्य लगाऊंगा, अवश्य लगाऊंगा। प्रभु हाँ महावीर। आइए। आयुष्मान भव हनुमान। श्री रामचंद्र के वर्षों से सब एक साथ भिजवाया है, 2-4 निमिष में आकर के 10-20 ग्रास कर जाता हो। भागो मत, बैठे रहो वहां, तुम सबको आकर खाता हो। भाई जो धन्य जटा उठा, खगगढ़ में वह स्वर उत्तम था। उपकार है तू निज प्राण दिए, अनुपम की महिमा।
अब याद मुझे भी आता है। भाई वह मेरा भाई था, भाई का उससे नाता था। भाई अभी आपने जिसका नाम लिया वह मेरा भाई था। हाँ पक्षीराज, सुनिए, सच तो यह है उस योद्धा ने योगी का कर्म कमाया है। हिंसक पक्षी का पद पाकर मनुजों को धर्म सिखाया। जिसने सीता का हरण किया उसने ही उसको मारा है। भाई का बदला लेना है, हे पक्षीराज तुम साथ। हे पक्षीराज, जिसने माता सीता का हरण किया है वही आपके भाई का हत्यारा है। अगर भाई का बदला लेना है तो हम लोगों के साथ चलो, हम लोग माता सीता की खोज के लिए निकले हुए हैं। हे बलबीर हो दया प्रीत, अन्यथा कार्य करता यह मैं। सीता माता की सुध लेने सागर के ऊपर उड़ता मैं। सुन रहे हैं ना? हाँ सुन रहे पक्षीराज, बोलिए। लंका का करता राज्य रावण, वही सीता को हरता है। अपने अशोक वन में उसने उस महासती को रखा है। सौ योजन सागर लाघ करी जो बलबीर वहां पर जाएगा। वही सीता सुध लाएगा, वही सुयस नाम कमाएगा। हे भाई, जो 100 योजन सागर को लाख कर जाएगा वही सीता की सुध ले आएगा और अपना नाम कमाएगा। हे भाई, अब हमको सागर के किनारे ले चलो और मैं जटाऊ भाई को पानी दे सकूं। ठीक है पक्षीराज। ए जटायु, ला जटाऊ पानी तू मरा हम जानी, ला जटाऊ पानी तू मरा हम जानी।
तुम्हारे हाथों में। ए बलबीर, तुम आगे बढ़ो, यह काम तुम ही कर सकते हो और तुम ही इस समुद्र को पार कर सकते हो और सीता की सुध कर ला सकते हो। हाँ, सुनिए, आप कह रहे हैं, आप सुनिए। वो जामवंत क्या कहते हो, जाकर दल पर कर जो मैं जा। पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं, पहले ला। इस खारी जल की धारा को लीलुआ या भी लील जा हो लीलुआ। था जिस गिर पर पर्वत पर पाए, मैं अभी उसे ले आऊं, था गिर पड़ा। सुन रहे हैं, करना गुजर बनवासी जैसे, कुछ कंद मूल फल खा लेना, कुछ खा। श्री रामचंद्र गुण गा करके बेकार के समय बिता देना। श्री राम तुम लोग यही रहना, तब और साथियों, ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए। जब तक मैं लौट कर न आऊं, तब तक तुम लोग यहीं रहना और प्रभु का नाम लेकर समय बिता देना। मैं जा रहा हूं। नहीं नहीं हनुमान, हमको जितना आदेश मिला है बस आपको उतना करना है। सीता माँ पता लगा करके वापस आना है आपको। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं मैं ऐसा ही करूंगा। मैं जा रहा हूं। श्री रामचंद्र की, लखन लाल की। बहुत दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाना नहीं मिला है। कुछ खाने की तलाश में यहाँ तक पहुँच गई और मुझे कुछ खाना मिला ही नहीं है। सुनो कि ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के,
जाए आशिक मेरी मतवाली चाल। कोटेदार लहंगा लूंडन डाल के, कोटेदार लहंगा डाल के, छुरिया चल जाए मेरी मतवाली चाल से। ये कोटेदार लहंगा निकलूं जब ढाल के। ऊपर आओ ऊपर। ओह, मुझे तो यहाँ पर एक बंदर दिखा है। चलो आज इसका वध करके और मैं अपनी क्षुधा मिटाऊंगी। सुनो कि धीरे धीरे पौआ धरा है मोरी धनिया, अरे गोड़ घूंघरवा बाजई। धरे बाकी धनिया पगे घुघुरवा बाजैया, धरे बाकी धनिया पगे घुघुरवा बाजैया। में कंगना हाथों में रंगना, गोड़ घुंघरवा बाजैना। धीरे धीरे पौआ धरा है मोरी धनिया, गोड़ घुंघरवा बाजै। धीरे धीरे पौआ धरा है। अब मैं चलती हूँ, अब इस बंदर का वध करती हूँ और उसे खा जाती हूँ। कि धीरे धीरे पौआ धरा है मोरी धनिया, गोड़ घुंघरवा कि भूखी हूँ कई दिनों से मैं, भोजन की कोई आस नहीं। कि घर बैठे भोजन मिला मुझे, किन्हीं भोजन की तलाश नहीं। यहाँ पर एक बंदर दिख रहा है जो ज्यादा उछल रहा है, अभी मैं इसको मजा चखाती हूँ। सुन बनरा कि कच्चाई चबाबई हो, कच्चाई चबाबई, अरे बनरा रे तो का कच्चाई। चबाबई और गोड़ चबाबई, तोर हम भूज के खाबई, नरारी तो का कच्चा।
ध्यान से सुन रही हो, सुनो। तब उसके बाद पता चलेगा कच्चे चबाबू कि पक्के चबाबू। बोल महाराज। हाँ सुनिए। मैं राम काज को जाता हूँ, सीता की सुधि ले आने किसी। मैं लौट कर लंका से माता, फिर मुझको खा लेना तुम महल को। हे माँ, मैं राम काज को जाता हूँ और वहां से लौट कर आऊंगा, फिर आप मुझे खा लेना माँ। हाँ सुनिए माँ। माताले मुख में हो आया, तेरा ही कहा किया माता तेरा यही मांगती थी मुझसे, मैं वही किया माता तुमको मैं वही। हाँ सुन रहे हैं। यदि पेट में घुस कर है माता, मैं अपना बदन बढ़ा देता मैं। समझो अपना घर नहीं, क्षण भर में तुझे मिटा दे। आप इसे समझो। जाओ वानर, तुम्हारा काम सफल होगा। हाँ माँ, आप जो चाहती थी मैंने वही किया। अब मैं जा रहा हूँ। बस रामचंद्र की लखनलाल की।